आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनके दल की कल शुरू होगी वापसी यात्रा। मंगलवार को पृथ्वी पर आएंगे। भारत से संबंधित किए 7 प्रयोग। पलामू किला का होगा जीर्णोद्धार। बेतला नेशनल पार्क में राजगीर मॉडल पर बनेगा टाइगर सफारी। मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा, पर्यटन स्थलों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में जमशेदपुर और बुंडू को स्वच्छता के लिए मिलेगा अवार्ड। 17 जुलाई को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मिलेगा सम्मान। रामगढ़ जिले में प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन दवाइयां बेचने वाले गिरोह का खुलासा। 7 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और राज्य में अलग अलग जिलों में वज्रपात से 5 लोगों की मौत, 1 घायल। लोहरदगा, सरायकेला और गिरिडीह की घटना। मौसम विभाग का भारी बारिश को लेकर अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और एक्सियोम 4 मिशन के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी यात्रा कल शुरू होगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये सभी अंतरिक्ष यात्री मंगलवार को दोपहर लगभग 3 बजे पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। ग्रुप कैप्टन शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 14 दिन के मिशन पर हैं। वे इस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय और 1984 में अंतरिक्ष में गए विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। इस यात्रा के दौरान ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने भारत से संबंधित 7 प्रयोग किए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने आयोग के पदाधिकारियों के साथ राज्यपाल संतोष गंगवार से राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान पेसा कानून, कृषि भूमि पर प्रस्तावित रिम्स 2 परियोजना तथा झारखंड में जनजातीय समाज से संबंधित भूमि मामलों पर विस्तृत चर्चा हुई। डॉक्टर आशा लकड़ा ने बताया कि आयोग ने राज्यपाल के समक्ष इस विषय को गंभीरता से रखा। अनुसूचित जनजाति आयोग की पूरी टीम आज माननीय गवर्नर साहब से मिलने गए थे। उन्होंने बहुत अच्छे से रिस्पांस दिए हैं। हम लोगों ने जिस तरह से झारखंड का स्थिति परिस्थिति को देखे हैं, रिम्स 2 बनाने का जो प्रस्ताव सामने आ रहा है और गांव वालों का सिर्फ वही जमीन है जिससे उनका जीवन यापन हो सकता है, इस विषय पर भी रखे। सिरमटोली सरना स्थल का जो मामला है उन विषय को भी हमने रखा है। साथ में जो पेशा कानून है उसके बारे में भी हमने बताया है। ऐतिहासिक पलामू किला का जीर्णोद्धार के साथ संरक्षण होगा। साथ ही बेतला क्षेत्र में टाइगर सफारी का निर्माण कराया जाएगा। राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर इन दोनों योजनाओं को लेकर कई निर्देश दिए। बैठक में झारखंड में पर्यटन और वन क्षेत्रों के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बेतला नेशनल पार्क में टाइगर सफारी के विकास के लिए राजगीर मॉडल को अपनाया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 250 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सरकार झारखंड के पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री, विधायक और सांसद के साथ प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी कल दिल्ली में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि इस दौरान सांगठनिक कार्यों और कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे संगठन इंचार्ज और हमारे लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता तीनों ने हम लोगों को समय दिया। तो 2 महीना 3 महीना में एक रूटीन हम लोग यहाँ की संगठन की स्थिति से, सरकार के अचीवमेंट से, सारे चीजों से हाईकमान को, नेतृत्व को अवगत कराएंगे कि कैसे यहाँ पर हम लोग मजबूती के साथ, गठबंधन के साथ मिल करके हम लोग झारखंड के हित के लिए, झारखंड के लोगों के विकास के लिए हम लोग अधिक से अधिक काम कर सकें। झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के आधिकारिक एक्स हैंडल को साइबर अपराधियों ने हैक कर लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे मामले की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने इस मामले में झारखंड पुलिस को संज्ञान लेते हुए जांच कर शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद साइबर क्राइम ब्रांच की टीम पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
झारखंड के 2 शहर जमशेदपुर और बुंडू स्वच्छता में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किए जाएंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का परिणाम 17 जुलाई को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में घोषित होगा, जिसमें जमशेदपुर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बुंडू को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री के हाथों सम्मानित किया जाएगा। इसी दिन शहरों की स्वच्छता रैंकिंग भी जारी होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ जिले में नशे के कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाकर पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में नशे का सामान बरामद किया गया। संवाददाता सम्मेलन में पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि पुलिस आगे भी ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। कई दिनों के बाद हम लोग को सफलता प्राप्त हुई और रामगढ़ बरकाकाना क्षेत्र में बेचने वाले ऐसे टीम में 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से जो प्रोहिबिटेड इंजेक्शंस और मेडिसिन होते हैं वो बरामद किए गए हैं और उनके पास से कई सारे इंजेक्शंस और मेडिसिन प्राप्त हुई है। राज्य में वज्रपात की अलग अलग घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 घायल हो गया। सरायकेला खरसावां जिले के नीमडीह गांव में 2 लोग और लोहरदगा के फुलसूरी गांव में 1 महिला समेत 2 की मौत हो गई, जबकि 1 घायल हो गया। वहीं गिरिडीह जिले के राजधनवार थाना क्षेत्र के सापा मारंग गांव में भी ठनका की चपेट में आने से 11 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। प्रशासन ने मृतकों के परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। खूंटी जिले के अड़की प्रखंड स्थित नौढी गांव के गोपालकों ने समस्याओं और सीमित संसाधनों के बीच भी सफलता की राह तलाश ली है। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी संवाददाता। खूंटी जिले के अड़की प्रखंड स्थित नौढी गांव के गोपालकों ने समस्याओं और सीमित संसाधनों के बीच भी सफलता की राह तलाश ली है। नौढी गांव के गोपालक अब दूध से पनीर, गुलाब जामुन बनाकर बेचने में अपनी पहचान बना रहे हैं। नौढी गांव में प्रतिदिन लगभग 1000 लीटर दूध का उत्पादन होता है। इतनी दूध की खपत नौढी और आसपास के गांव में नहीं होती है। इस कारण गोपालकों ने नया रास्ता बनाया। दूध से रसगुल्ला, पनीर और गुलाब जामुन तैयार कर ये स्वरोजगार का नया इतिहास रच रहे हैं। इन उत्पादों की आपूर्ति शादी पार्टियों के साथ साथ नामी होटलों में भी की जाती है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 92,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी प्रति किलो 1,17,000 रुपए है। देवघर श्रावणी मेला में वीआईपी, आउट ऑफ टर्न दर्शन और पूजा बंद रहेगी। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि सोमवार और मंगलवार को शीघ्र दर्शनम की सुविधा श्रद्धालुओं को नहीं मिलेगी। सभी संबंधितों को सभी विभाग में, सभी स्टेट्स में ये लेटर चला गया है कि किसी भी तरह का वीआईपी, वीवीआईपी या आउट ऑफ टर्न दर्शन ना हो। संडे को भी जो शीघ्र दर्शनम वाला है वो नहीं होगा, क्योंकि उस दिन भीड़ रहता है। तो आम जो श्रद्धालु हैं उन लोगों को हम लोग केटर करेंगे। खेलो झारखंड के तहत चल रहे रामगढ़ जिला मैदान में 3 दिवसीय प्रमंडल स्तरीय 64वीं सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता में धनबाद जिला की टीम बालक वर्ग के अंडर 17 में हजारीबाग जिले को 4-0 से हराकर चैंपियन बना। वहीं अंडर 15 बालक वर्ग में भी धनबाद ने गिरिडीह जिला को 3-1 से पराजित किया। दूसरी ओर अंडर 17 बालिका वर्ग में हजारीबाग ने कोडरमा को 3-1 से पराजित किया। और अब संक्षिप्त खबरें। पूर्वी सिंहभूम में आरपीएफ उड़न दस्ता दल ने विशेष गश्ती अभियान चलाते हुए टाटानगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 से नशाखुरानी गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। और भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने दुमका, देवघर समेत जिले के आसपास के लिए कल से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनके दल की कल शुरू होगी वापसी यात्रा। मंगलवार को पृथ्वी पर आएंगे। भारत से संबंधित किए 7 प्रयोग। पलामू किला का होगा जीर्णोद्धार। बेतला नेशनल पार्क में राजगीर मॉडल पर बनेगा टाइगर सफारी। मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा, पर्यटन स्थलों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में जमशेदपुर और बुंडू को स्वच्छता के लिए मिलेगा अवार्ड। 17 जुलाई को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मिलेगा सम्मान। रामगढ़ जिले में प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन दवाइयां बेचने वाले गिरोह का खुलासा। 7 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और राज्य में अलग अलग जिलों में वज्रपात से 5 लोगों की मौत, 1 घायल। लोहरदगा, सरायकेला और गिरिडीह की घटना। मौसम विभाग का भारी बारिश को लेकर अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।